इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर सर्जरी के बारे में। कंधा क्या होता है, इसके क्या क्या सर्जरीज होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नी एंड शोल्डर सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, या ज्यादातर हमें लगता है कि कंधा जो है वो बस एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, बस वही है आपका कंधा। मतलब इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में जो जोड़ है उसको कंधा बुलाते हैं। पर कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, कंधा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स के हिस्से हैं आपका कॉलर बोन, आपका ये बैक का बोन यहाँ पे जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं, आपका ये हाथ का हड्डी और आपकी जो शोल्डर ब्लेड है। इन तीनों हड्डियों के बीच में जोड़ होती है। मेन जोड़ होता है जो 95% काम करता है, वो है आपके आर्म का बोन और आपके शोल्डर ब्लेड के बीच में जो बॉल और सॉकेट का जॉइंट है जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। 5% काम जो है वो दो और छोटे जोड़ जो है आपके क्लैविकल और आपके स्टर्नम के बीच में, और आपके क्लैविकल और आपके कंधे के बीच में जो हड्डी या जोड़ है उसको हम एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों जॉइंट जो है बस 5 से 10% काम करती है। 90 to 95% काम जो है वो आपकी मेन शोल्डर जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो करती है। तो शोल्डर जॉइंट की सर्जरी ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है हड्डी के टूटने वाली ऑपरेशन, जो फ्रैक्चर्स होते हैं अराउंड द शोल्डर। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं फ्रैक्चर को कभी कभी जोड़ना पड़ता है, तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरी होती है रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसे घुटने के बारे में सबको पता है, घुटने जो है वो बदले जाते हैं, कंधे भी बदले जाते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब कंधे की चिकनाई भी खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो चिकनाई खत्म हो गई है उसके ऊपर एक कैप लगता है जो चिकनाई जनक है, जिसको हम रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तीसरा होता है डिसलोकेशन का सर्जरी। जब कंधा उतर जाता है उसको भी ठीक करने की ऑपरेशन होती है, जो दूरबीन के द्वारा या खोलने से भी होता है। और चौथा और आखिरी कैटेगरी होता है वीकनेस की कैटेगरी। जब कंधे के रस्सियां जो हैं, जो कंधे को हिलाती हैं, जो मांसपेशियों का एक कंटिन्यूएशन है, अगर वो टूट जाएं हड्डियों से तो उनको रिपेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है, जो हम दूरबीन के द्वारा करते हैं। तो घुटने के मुकाबले कंधा जो है वो एक काफी फॉरगिविंग जॉइंट है। ये क्यों फॉरगिविंग है? क्योंकि कंधे में काफी मूवमेंट पॉसिबल है जो घुटने में पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कंधे में जो मेन जॉइंट है उसमें एक बहुत बड़ा बॉल और एक बहुत छोटा सॉकेट है। तो मिसाल के तौर पर ये एक तरीके का गोल्फ बॉल है जो टी के ऊपर रखा गया है। तो ये पैदाइशी एक ज्यादा स्टेबल जॉइंट नहीं है, पर स्टेबल ना होने का एडवांटेज ये है कि ये काफी मूवमेंट देता है आपको। एक और एडवांटेज जो है कंधे में है, वो एक नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है घुटने के मुकाबले। घुटने पे पूरा बदन का वजन जाता है जब आप चलते हो, खड़े रहते हो, पर कंधे में यूजुअली बॉडी वेट नहीं जाती। वो ज्यादातर आप जो भी उठाते हो उसी का वेट जाता है, पर ज्यादातर बदन का वजन जो है पूरी तरीके से हावी नहीं होता। तो कभी कभी कंधे में जब आर्थराइटिस और ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जहां चिकनाई खत्म हो, पेशेंट को बहुत देर तक पता भी नहीं चलता, क्योंकि बस मूवमेंट थोड़ा कम होता है। दर्द आने में काफी समय लगता है। इसीलिए कहीं फ्रैक्चर्स जो है कंधे के पास के फ्रैक्चर्स, हम काफी हद तक इनको प्लास्टर के द्वारा या ऑपरेशन करे बिना कई फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ पे। ये चीज़ जो है घुटने से अलग है, क्योंकि घुटने में बदन का वजन जाता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो शोल्डर सर्जरीज किस किस तरह के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स। एक जहाँ पे आप शोल्डर जॉइंट को खोलते हो, हड्डियों को जोड़ते हो, रिप्लेस करते हो, और दूसरा होता है दूरबीन के द्वारा ऑपरेशंस, जहाँ पे आप एक दूरबीन जो है, टेलीस्कोप जो है, कंधे के अंदर एक छोटे से छेद के द्वारा
इंट्रोड्यूस करते हो और छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स बाकी छोटे से छेदों के द्वारा इंट्रोड्यूस करके पूरा ऑपरेशन हो जाता है। जो फ्रैक्चर्स और जो रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो ओपन सर्जरीज ज़्यादातर होती है, और जो डिसलोकेशंस के ऑपरेशन हो या कंधा उतरने के ऑपरेशंस या रस्सियाँ टूटने की ऑपरेशंस हो वो ज़्यादातर दूरबीन से होती हैं। कंधे में काफ़ी अच्छी खून की नलियाँ हैं तो हीलिंग अच्छी होती है, तो जो इन्फेक्शन और ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने की क्षमता थोड़ी कम होती है यहाँ पे दूसरे अंगों के मुकाबले, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी होती है यहाँ पे। तो कंधे के ऑपरेशन के लिए कौन से तरीके का एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, ये सुन करने के तरकीबें क्या है। तो शोल्डर सर्जरी में दो ही मेन एनेस्थेटिक मोडालिटीज है। एक है जनरल एनेस्थीसिया जहां पे आपको सुलाया जाता है पूरी तरीके से। दूसरा होता है ब्लॉक, जहां पे जो नस कंधे को सप्लाई करती है, मोटर मतलब मूवमेंट करने की क्षमता या सेंसेशन, वो नस को ब्लॉक किया जाता है कहीं दवाइयों के द्वारा, ताकि जब ऑपरेशन हो रहा हो आप होश में हो पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपके कंधे में क्या हो रहा है। तो ब्लॉक या जनरल एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक या जनरल एनेस्थीसिया। तो शोल्डर सर्जरीज की रिकवरी टाइम क्या होती है? लकीली शोल्डर सर्जरी के बाद आप तुरंत चल सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ये चीज़ें जो है घुटने या कूल्हे के ऑपरेशन हो या एडी की ऑपरेशन हो उसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि बदन का वजन वहाँ जाता है। तो आप इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाओगे कंधे के ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के तुरंत बाद उसी दिन आप चल के बाथरूम जाओगे, एक रूम से दूसरे रूम जा सकते हो। अलग अलग सर्जरीज के अलग अलग रिहैबिलिटेशन टाइम्स होती है। तो कंधे के ऑपरेशन में भी ऑपरेशन से ज़्यादा आपकी फिजियोथेरेपी की भी अहमियत है। दोनों इकट्ठे ही आपकी जो ऑपरेशन को सक्सेसफुल करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ रिपेयर करते हो उसमें परहेज थोड़े दिन के लिए ज़्यादा होती है, जैसे कंधे उतरने की ऑपरेशन या रस्सी बांधने की ऑपरेशन या हड्डी टूटने की ऑपरेशन। तो हो सकता है थोड़े दिन तक आपको एक आर्म पाउच या स्लिंग में लगाया जाए, मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो, बट यूजुअली 6 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद आप पूरी मूवमेंट्स जो है वो करने की अनुमति मिल जाती है आपको। पर रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज जैसे वेट उठाना, कुछ भी चीज़ हैवी चीज़ जो है वो उठाना, उसके लिए परहेज रहता है तकरीबन 6 हफ्ते के लिए। रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी परहेज रहता है ताकि जो टिश्यूज है कंधे के चारों तरफ वो हील हो जाए। सो जैसे आपको बोला था कंधा जो है वो एक काफ़ी अनस्टेबल जॉइंट है, तो जब आप रिप्लेस करते हो जो मांसपेशियां उसके चारों तरफ है उनको हील भी होना पड़ता है। तो थोड़े दिन तक हम एक आर्म पाउच देते हैं, पर तकरीबन 4-6 हफ्ते बाद आप मोर और लेस इंडिपेंडेंट हो जाते हो। पर फिजियोथेरेपी करना पड़ता है और पूरी मूवमेंट जो है ये ऑपरेशंस के बाद तकरीबन मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने बाद आ जाती हैं। Thank you very much for watching this video. I hope you learned something about a brief thing about what shoulder surgeries are all about. If you liked my video, please like and subscribe to my channel. Thank you.